हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह के 10:30 बज रहे हैं। इंडिया में शायद 2 या 3 बज रहे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम राजेश्वरी मच्छिंदर है और मैं यूके में रह रही हूँ पिछले 10 महीनों से। मैं यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आई हूँ और मैंने जो कोर्स ली है वो है मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। और अभी कुछ महीनों में मैं अपना कोर्स कंप्लीट करने वाली हूँ और उसके बाद मैं जॉब देखना शुरू कर दूँगी। सो गाइज़, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि आप केयर ट्रेनिंग कैसे ले सकते हो और कहाँ से ले सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे बुक करना है केयर ट्रेनिंग, या तो डीबीएस कैसे अप्लाई करना होता है, या तो फिर एनआई नंबर कैसे अप्लाई करना होता है। अगर इन सब वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है या तो फिर कोई भी डाउट है आपको प्रोसेस में, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूँगी उस पर। एंड गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, जो कुछ ये बहुत कॉमन चीज़ है यहाँ पे आने के बाद। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप नहीं देते हो ध्यान इस चीज़ पे तो शायद आपको वापस इंडिया जाना पड़ सकता है। तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं, जो अगर आप ये चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो शायद वो आपको वापस भेज सकते हैं इंडिया। इंडिया ही नहीं, आप कहीं पर से भी आते हो, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, आप जहाँ से बिलॉन्ग करोगे वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा वापस। सो ये जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है फ़ीस। कॉलेज की फ़ीस, जो यूनिवर्सिटी की जो आपकी कोर्स जो डिग्री आप लेते हो, उस डिग्री की जो भी फ़ीस होती है गाइज़, वो आप आने से पहले ही भर कर आ जाओ। पे करो, पूरी जो फ़ीस है वो पे कर दो, या तो फिर आप जो भी फ़ीस पे करने वाले हो, आप ऑलमोस्ट आपको आने से पहले ही वो बोलते हैं कि 50 टू 60% आपको फ़ीस पे करके आना है। अदरवाइज़ वो आपको आने के बाद भी यहाँ पे जो आपका एक स्टूडेंट प्रोफ़ाइल होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप 50 टू 60% अगर आप फ़ीस क्लियर नहीं करते हो यूनिवर्सिटी की, तो आपको वो क्लियर करना है। और प्लस जो 40% आपकी जो फ़ीस बाकी रहेगी, प्लीज़ उसे निकाल कर आप साइड में रखो, ताकि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। या आप ऐसे मत करो यहाँ पे आने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस से आप अपना खर्चा उठा रहे हो, घर का रेंट भर रहे हो, ये सब कर रहे हो। प्लीज़ वो चीज़ें उससे मत करो, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होएगी। क्योंकि जैसे ही आपको जो फ़ीस, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है, सेकंड सेमेस्टर में आप एंटर करते हो, सेकंड सेम में आपको मेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जैसे अभी आई एम सॉरी, जैसे अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ, जिसने फ़ीस एक्चुअली 60% भरी थी। बाकी जो थी कुछ तो 1400 पाउंड्स मैंने नहीं भरा था, जो कि मैंने पेंडिंग रखा था, बिकॉज़ मैंने जो भी अपना प्रोसेस किया है, सब जो बजटिंग वगैरह मेरा जो था, सब मेरा मतलब मैंने खुद से डाला हुआ है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और मैं जैसे बीच में मैं जॉब कर रही थी, तो मेरी जॉब, मैंने आई लॉस्ट माय जॉब, तो उसकी वजह से मेरा जो फाइनेंशियल बजट था, वो थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज की फ़ीस भरने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बट इन द एंड मैंने भर दी। बट आपको यही बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे ऐसे मेल्स आए और उन लोगों को भी आए जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी है, नहीं भरी थी, और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी भर रहे हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग मेल्स। तो मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताऊँगी जो आप फ़ीस ना पे करने पे आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, अगर आप फ़ीस पे नहीं करते हो, तो आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो आईडी होता है, हम जो गले में पहनते हैं आईडी, वो आईडी आप जहाँ पे स्कैन करोगे अगर क्लास में जाकर, तो आपका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। The moment you scan your ID, the light will turn into yellow, बट अगर आपने फ़ीस नहीं भरी है, तो अगर जब आप स्कैन करते हो, द लाइट स्टेज़ एज़ इट इज़ रेड, इट डज़न्ट गो येलो। सो इट मीन्स दैट तुम्हारा अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा है। सो मेक श्योर दैट यू आर पेइंग योर फीस ऑन टाइम, ताकि आपका अटेंडेंस लगे। यहाँ पे अटेंडेंस भी उतना ही मैटर करता है। अटेंडेंस क्यों मैटर करता है मैं आपको बताती हूँ।
जब आप कभी असाइनमेंट देते हो, सपोज़ आप किसी असाइनमेंट में फ़ेल हो गए या तो आपका प्लेगरिज़्म आया, कुछ आया, तो उस वक़्त आपके अटेंडेंस पे वो देखते हैं कि ये बंदा क्लासेस आया है या नहीं। अगर ये क्लासेस अटेंड नहीं किया है इसने, तो पक्का इसको कोई भी लेक्चर के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, और लेक्चर के बारे में आइडिया नहीं है तो असाइनमेंट के बारे में कैसे आइडिया होगा? तभी उसने बाहर से बनवाया होगा, तभी इसके असाइनमेंट पे प्लेगरिज़्म आया है। तो ये वो देखते हैं। एटलीस्ट आप असाइनमेंट्स कहीं से भी कैसे भी करो, वो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। बट एटलीस्ट आपका अटेंडेंस वहाँ पे मार्क होना चाहिए, ताकि सामने वाले जब भी चेक करेंगे, उनको पता होना चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए कि यस, आप रेगुलर स्टूडेंट हो क्लासेस में। तो सेकंड है, जब आप स्टूडेंट पोर्टल ओपन करते हो, जैसे मूडल साइट, आपका मूडल पेज होता है पोर्टल पर स्टूडेंट आईडी में। मूडल पर आपके सभी सब्जेक्ट्स के प्रेजेंटेशंस होते हैं। हर सब्जेक्ट का मतलब एक-एक सेक्शन फ़ोल्डर होता है, जिसमें आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं। हर वीकली प्रेजेंटेशन, जितने भी एक मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल यानी एक सब्जेक्ट का जितना भी आपको प्रेजेंटेशन वो सामने वाले पढ़ाना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, उतने टॉपिक्स के उतने प्रेजेंटेशन वो आपके एक मॉड्यूल के एक फ़ोल्डर में होंगे। तो ऐसे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उतने आपके मॉड्यूल फ़ोल्डर होंगे, और हर फ़ोल्डर में कम से कम, बोलते हैं ना कि 40 टू 50 प्रेज़ेंटेशंस होते हैं। तो ये चीज़ अभी जब आप फ़ीस नहीं भरते हो, तो आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है, वो बंद किया जाएगा। वो एक्सेस बैन कर देते हैं, ताकि आप एक्सेस ना कर पाओ। आई एम सॉरी। और जो सेकंड चीज़ है, वो है आपका स्टूडेंट पोर्टल। जो आप एक यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर करते हो, एडमिशन लेते हो, तो आपका एक सेपरेट स्टूडेंट पोर्टल बनता है, जहाँ पे आपके कोर्स रिलेटेड सभी स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। और एक मूडल पेज होता है। मूडल इज़ नथिंग बट अ सब्जेक्ट्स फ़ोल्डर। सब्जेक्ट को यहाँ पे मूडल्स कहते हैं। तो मूडल्स के पेज पे आपका मूडल्स का फ़ोल्डर होगा, हर सब्जेक्ट का एक-एक फ़ोल्डर होगा। तो हर फ़ोल्डर में आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड प्रेज़ेंटेशन होंगे। तो आपके जो स्टूडेंट पोर्टल का जो एक्सेस आपको होता है, आपको लॉगिन आईडीज़ मिलती हैं, जो लॉगिन करके आपको एक्सेस करना होता है। तो अगर आप फ़ीस नहीं भरते हो, तो आपसे वो लॉगिन एक्सेस लिया जाएगा वापस से। आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है, उसे ब्लॉक कर देते हैं वो, ताकि आप एक्सेस ना कर पाओ until you pay the fees. So make sure that you are paying your fees on time. पहले ही मेल में आप कोशिश करो कि अपना फीस पे कर दो। इफ़ यू हैव एनी जेन्युइन रीज़न with documents, you can just directly drop a mail to income department stating that yes, this is what I'm facing currently, I need some more time, but definitely I'm gonna pay on this particular date. So if you are mentioning date, so please do not exceed that date. Please pay on the same date you have mentioned in your mail. अदरवाइज़ आपको वापस से मेल करना चालू कर देंगे वो। सो इट्स बेटर सेव योरसेल्फ, सेव योर पोर्टल, सेव योर स्टडीज़। सो बेहतर यही है कि आप ऑलमोस्ट फ़ीस जितनी आपसे हो सकती है, उतनी आप इंडिया से ही पे कर कर आओ। यहाँ पर आने के बाद चीज़ें, एवरीथिंग गेट्स चेंज गाइज़। कुछ भी सेम नहीं रहता है जैसे हम प्लान करके आते हैं, बिकॉज़ मैंने अपने प्लानिंग पे ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ महीना काम किया है, एंड देन आफ्टर कमिंग हियर everything has changed. Nothing is like same as I thought, but ठीक है, because but still I'm working on it, and I'm planning to get back to my plan, but very soon, and very soon I'm going to do it. So मेरी जॉब हाथ से निकल गई, बिकॉज़ यहाँ पे जॉब स्टेबल नहीं है। कभी शिफ्ट्स मिलते हैं, कभी शिफ्ट्स नहीं मिलते हैं, और कभी-कभी ऐसे होता है कि 1 महीना आपको शिफ्ट नहीं मिला। अगर आप पार्ट टाइम जॉब से इनकम अर्न करके आप अपनी फ़ीस पे करोगे, ऐसा सोच के आ रहे हो, तो आप प्लीज़ 80% फ़ीस पे करके आओ, और 20% आप यहाँ से पे कर सकते हो। बट डोंट थिंक दैट कि मैं पूरा यहाँ पे जस्ट एडमिशन फ़ीस पे करके आऊँगा और बाकी वहाँ से कमा के पे कर दूँगा। तो आई गेस वो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, और एवरी ईयर जो स्टूडेंट्स की जो काउंट है वो बढ़ते जा रही है। उसके हिसाब से जॉब्स जो है वो कम है। स्पेशली पार्ट टाइम जॉब्स मिलना थोड़ा टफ है, बट लोग स्टिल कर रहे हैं। दूर-दूर रहते हैं, कुछ लोग लंदन में रहते हैं,
कुछ लोग कोई दूसरे-दूसरे सिटीज़ में रह रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर जॉब्स। वो यूनिवर्सिटी के नज़दीक नहीं रहना चाहते बिकॉज़ अगर यूनिवर्सिटी के नज़दीक रहते हैं तो उनको जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ता है एंड दे आर रेडी टू स्किप देयर क्लासेस बट दे आर नॉट रेडी टू स्किप देयर जॉब। सो आज यही चल रहा है आज की डेट में जस्ट टू पे देयर फीस। सो गाइज़ आप ये गलती मत करो, आप टाइम पे अपना पैसा पे करो एंड देन आई वुड एडवाइस कि आप 80% पे करके आओ, ठीक है? सेकंड चीज़ वो हो गई और थर्ड चीज़ जो है अगर आप फ़ीस नहीं भरते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी से हर वीक आपको मेल आता है, ठीक है? वो इनकम डिपार्टमेंट से आपको मेल आने लगेगा दैट व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, यू हैव दिस मच ऑफ फीस यू हैव टू पे। वो आता रहेगा आपको कंटिन्यूअसली एक टॉर्चर एंड अगर आप 1 2 से 3 रिमाइंडर के बाद जब इनकम डिपार्टमेंट से आपको 1 2 से 3 रिमाइंडर्स आते हैं, इवन आप पे नहीं करते हो तो आपको यूकेवीआई से आपको मेल आता है। यूकेवीआई ये एक गवर्नमेंट एसोसिएटेड डिपार्टमेंट होता है, जहाँ जो लोग आपको मतलब यहाँ पे आने का एक्सेस देते हैं। तो ये उन्हीं के डिपार्टमेंट से आपको एक मेल आएगा कि आपने फ़ीस नहीं भरी है और ये मेल कब आता है? जब कॉलेज आपको 2 से 3 बार रिमाइंडर डालती है, उसके बाद भी अगर आप फ़ीस नहीं भरते हो, तो कॉलेज खुद एक मेल आपको डालेगी एंड में और वो उसमें लिखते हैं कि आज अगर आप ये 10-12 दिन में अगर आप फ़ीस नहीं भरते हो, तो यूनिवर्सिटी का जो आपको स्पॉन्सर किया है एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा पे जो आपको स्पॉन्सर कर रही है, we will not be the sponsor of this particular student anymore after this date। मैं कैसे बोलूँ हिंदी में समझ में नहीं आ रहा बट इंग्लिश में बोल रही हूँ कि वो ये कहना चाहते हैं कि इन कुछ दिनों के बाद यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सरशिप की गारंटी नहीं लेती है। वी विल नॉट बी द स्पॉन्सर्स फॉर दिस स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट्स हैं उसका हम स्पॉन्सरशिप नहीं ले रहे हैं एंड वी आर नॉट द स्पॉन्सर्स फॉर द स्टूडेंट्स ऐसे करके वो मेल डाल देंगे। अगर आप उन कंटि वो जो मेंशन डेट में अगर दिनों में अगर आप फ़ीस नहीं भरते हो और प्लस वो एक और कॉपी वो यूकेवीआई को भेजते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने फ़ीस नहीं भरी है। तो वो यूकेवीआई से भी आपको मेल आएगा दैट ये आपके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि आपने फ़ीस नहीं भरी है और अगर आप फ़ीस नहीं भरते हो, तो हमें आकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा आपके ऊपर। तो ये भी मेल आता है। अगर उसके बाद भी अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो होम ऑफ़िस से आपको मेल आता है। क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। फ़ीस के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके 3000 4000 पाउंड्स बाकी थे, बट मेरे जस्ट 1400 पाउंड्स थे, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रिक्टली उन्होंने मेल डाला था कि आपने फ़ीस नहीं भरी है और मुझे ऐसे भी सुनने में आया कि कुछ लोगों को स्ट्रिक्टली कंटिन्यू मेल आ रहे थे होम ऑफ़िस से, यूकेवीआई से। तो होम ऑफ़िस से ये मेल आता है उनको कि अगर आपने फ़ीस नहीं भरा दैट तो यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं है, देन यू विल हैव टू गो बैक टू योर ओन कंट्री, ऐसे मेल आता है गाइज़। सो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़ो आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया है, लोग बोलते हैं आप डरा रहे हो, आप डरा रहे हो। इट्स नॉट अबाउट लाइक आई एम स्कैरिंग यू गाइज़, इट इज़ अ रियलिटी कि यहाँ पे आने के बाद लाइफ बदल जाती है, यू बिकम बिट स्ट्रेसफुल एंड यू बिकम मोर बिज़ी इनटू योर थिंग्स। जैसे आपको यूनिवर्सिटी अटेंड करना है, देन अगेन यू हैव टू अटेंड योर जॉब एंड यू हैव टू कम होम, यू हैव टू कुक, you have to do dishing, washing, cleaning, everything by yourself because here nobody is there to look after you. You have to look yourself. तो आप दूसरे पे भरोसा करके दूसरे के ऊपर डिपेंड होके तो बिल्कुल भी ना आओ यहाँ पर एंड मेक श्योर करो कि आप अपनी 80% फीस पे कर रहे हो। अगर आते ही जॉब आपको मिलती है तो दैट 20% रिमेनिंग 20% यू कैन पे थ्रू योर जॉब अर्निंग्स। वो आप कर सकते हो बिकॉज़ बीच में क्रिसमस वेकेशन भी आता है, समर वेकेशन भी आता है, जहाँ पे आप मतलब कहते हैं ना 3 से 4000 पाउंड कमा सकते हो। तो इन दैट टाइम लाइक जो भी आपका 3 से 4000 पाउंड जमा होता है,
वो आप यूनिवर्सिटी में पे कर सकते हो। तो इट्स लाइक you can save at least that much of amount with your part-time job, especially in your full-time days like summer vacation or Christmas vacation में। बट आने के बाद ऐसा नहीं I'm like I'm in UK, I want to spend more money. Don't go with that mindset, otherwise you won't be able to save any single penny, single pound. So better just start saving the moment you start working instead of spending on like unnecessary things. Some people the moment they move to UK they start buying, you know, like electronics like iPhone and I'm MacBook and everything. So guys, I would advise कि आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। आपके पास अगर to be honest, the laptop I'm using it's a second hand, it's not the new one. I'm telling you guys, मैंने कोई बोलते ना ये सब आपको पता होना चाहिए कि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टुवर्ड्स योर फाइनेंस, योर बजट कि आपको कितना स्पेंड करना है कितना नहीं। सो मैं इंडिया में थी, इवन व्हेन आई वाज इन इंडिया आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी on myself. I'm like I was the only richest girl in my house, I guess. But after moving here, now I am the poor girl in my entire family. I have become now. But still, you know, it's manageable. I'm managing anyhow. सो बट आपको यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ज़्यादा ध्यान मत दो। स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेविंग्स बिकॉज़ यहाँ पे कभी भी आज से जॉब जा सकती है, वेदर इट्स अ पार्ट टाइम। आई एम नॉट श्योर अबाउट फुल टाइम बट स्पेशली इन पार्ट टाइम बिकॉज़ आपको ऐसा भी हो सकता है कि एवरी इनटेक में स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। तो एवरी इनटेक में अगर आप सपोज़ आप एक केयर होम में काम कर रहे हो, आपके यहाँ पे अभी आप जनवरी इनटेक में आए हो और आपने जॉइन कर लिया, आपको शिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो पता चला कि मई इनटेक में भी कुछ स्टूडेंट्स आए और वो भी आपके केयर होम में जॉइन हो गए, तो आपको शायद शिफ्ट्स मिलना बंद हो सकते हैं या तो आपको शिफ्ट्स जहाँ पे हफ्ते में 2 मिलते थे, वहाँ पे आपको शायद 1 मिलना भी मुश्किल हो जाए। तो एट दैट टाइम यू शुड हैव योर सेविंग्स, यू शुड हैव योर बैकअप to at least cover your expenses next 2-3 months until you get the summer vacation. सो गाइस ऐसा सोच के चलो, ऐसे नहीं आते ही लाइक स्टार्ट बाइंग दैट, स्टार्ट बाइंग दिस। नो, डोंट डू दैट, अदरवाइज यू विल बी इन रिस्क in the end of your you know like days. That's it. So this is what I wanted to say. Guys, please pay your fees before you come and make sure कि आपको मेल भी आता है तो आप 1-2 मेल के अंदर ही यूनिवर्सिटी के जो रिमाइंडर मेल्स आते हैं उनके 1-2 रिमाइंडर्स के अंदर ही आप अपनी फ़ीस पे कर दो। अदरवाइज़ आप सब कुछ आप मिस कर दोगे। जैसे आपके असाइनमेंट्स चल रहे हैं और आपका पोर्टल डाउन है और आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है वो ब्लॉक है और आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस आप असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर पाओगे और ना ही आप अपना असाइनमेंट बना पाओगे बिकॉज़ बिना ब्रीफ दे के आपको असाइनमेंट समझ में भी नहीं आएगा। तो फिर वैसी जगह पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर आप टाइम पर फ़ी पे कर दो। आप आते ही फर्स्ट इंटेक से पहले ही ट्राई करो कि अपनी फ़ीस क्लियर रखो एंड बाद में आप जो भी करना है आप कर सकते हो। दैट्स इट गाइज़, ये वीडियो में इतना ही था। अ, ज़रूर दूसरा वीडियो मैं पक्का बनाऊँगी, बट दिस वाज़ इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज़ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, it's not about only Indians. I'm just taking Indians name because I belong to India, and I do have other friends who are from Bangladesh, Pakistani, Nigeria, who are facing same issue. But still, it's fine. Like they are managing their expenses. They are working somewhere, and they are trying to pay in installments. And when it comes to installment, you only get 3 to 4 installment, not more than that, because university has some policy. They can't extend, they can't go ahead of some installment numbers because they have restricted with the policy. So आप ऐसा मत सोचो कि आप आओगे आपको 10 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, 12 इंस्टॉलमेंट नहीं, 3 से 4 ही इंस्टॉलमेंट मिल सकते हैं। वो भी बहुत केसेस में 4 मिलते हैं, बट लाइक मिनिमम लाइक आपको 3 मिल सकते हैं। मैक्सिमम इट्स लाइक इफ योर केस इज जेन्युइन and you are, you know, like you are into a very, you know, like worse situation, then only you will get 4 installments, otherwise you won't get it. So it's better just try to finish your fees, pay your fees as much as you can and as soon as it's possible for you. Thank you so much for watching this video, and do subscribe to my channel and do like to my video.